नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। वीडियो रहेगी दोस्तों, अभी 700 बच्चों को कनाडा से जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। न्यूज़ जो आई है वो मैं एक साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो आप देख सकते हो। मेरे सामने लैपटॉप है, वहीं से मैं पढ़ के आपको बताता रहूँगा। जो डिपोर्टेशन की बात आई है वो है, ये 700 बच्चे 2018-19 में गए थे और जालंधर से किसी एजेंट के थ्रू गए हैं। नाम मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये न्यूज़ के अंदर सब है, आप जब सर्च मारोगे उसमें आ जाएगा। तो इन बच्चों ने क्या किया था कि किसी एजेंट को हायर किया, जलंधर बेस्ड एजेंट है, और ये सभी वहीं से ही गए हैं। 700 के 700 बच्चे यहाँ से फीस पे की, 16 लाख रुपए दिए इन्होंने, और नकली डॉक्यूमेंट्स लगा करके एजेंट ने इनको एडमिशन दिलवाया प्राइवेट कॉलेजेस में। ये ध्यान रखना, कनाडा के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में इन्होंने एडमिशन दिलवाया। एडमिशन दिलवाने के बाद जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो वहां उस कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं होती है, तो इनको बोला जाता था 6 महीने आप वेट करो या दूसरे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले लो। तो इन्होंने हैम्बर्ग कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने वर्क परमिट भी पूरा कर लिया। वर्क परमिट के बाद जब इन्होंने पीआर अप्लाई किया तो कैनेडियन जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने इनका डाटा जब चेक किया तो पता चला कि ये नकली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे यहाँ आए थे, और उस बेसिस पे नकली डॉक्यूमेंट्स इनके नहीं लगे थे, नकली डॉक्यूमेंट्स कॉलेज की तरफ से थे। एक तरह से ये मान करके चलना कि फेक जो ऑफर लेटर्स थे वो क्रिएट किए गए एजेंट के द्वारा, और उसके बेसिस पे इनको यहाँ से वहाँ भेज दिया। तो अब इनको वहाँ से डिपोर्टेशन के नोटिस आ चुके हैं कि अब आपको इंडिया वापस भेजा जाएगा, आपने नकली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे यहाँ पर एंट्री ली है। तो ये शेयर करके लोगों तक पहुंचा देना भाई कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस जो छोटे छोटे हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं होते, 2-2 साल के 3-3 साल के कॉलेजेस होते हैं, तो वो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ना लेकर के किसी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। और जो वेल रेपुटेड कॉलेज हैं, कई कई सालों से जो काम कर रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन होना चाहिए, तब जाकर के आप थोड़ा सा सेफ अपने आप को महसूस करोगे। ये पहला अपनी तरह का एक फ्रॉड है जो सामने आया है, और 700 बच्चे थोड़े नहीं होते। अभी तो ये पहला है, क्या पता इसके बाद और कितने निकलेंगे, क्योंकि अभी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है इस चीज़ को देख करके कि इस तरह के फ्रॉड भी इंडियंस करते हैं। अब होता ही है, और ये 10 साल से एजेंट जो था इसी काम के अंदर बैठा हुआ, तो मतलब 10-12 साल से वो स्टूडेंट्स को भेज रहा है। तो आप समझ लेना कितने बच्चों का भविष्य इसने खराब किया होगा। और ऐसे ऐसे बहुत केसेस हैं, आप मार्केट में जब घूमना शुरू करोगे तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बाहर भेजने की बात करते रहते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आप चले भी जाओगे तो उसके बाद आपका भविष्य फिर भी खराब ही रहेगा। ये मत समझ लेना कि वहां जाके आप पीआर ले लोगे। अगर वेरिफिकेशंस हो गई, किस्मत आपकी खराब है, वेरिफिकेशंस हो गई, तो आपको डिपोर्टेशन के चार्जेस भी लग जाएंगे। और सबसे बड़ा क्या है कि भाई, अगर डिपोर्टेशन का हो गया तो आप वहां असाइलम भी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि वो फेक मानी जाएगी कि आप डिपोर्टेशन से बचने के लिए असाइलम डाल रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी करियर का एंड हो जाएगा बाहर रहने में, और फिर वो एक धब्बा लग जाएगा दूसरी कंट्रीज के लिए जब आप अप्लाई करोगे, क्योंकि आज के टाइम में 5 कंट्रीज का डाटा आपस में शेयर हो रहा है, कनाडा का, यूएसए का, यूके का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। मोस्टली मतलब ये है कि जो टॉप एजुकेशन डेस्टिनेशंस हैं उनके डाटा आपस में शेयर होते हैं। तो अगर आप ऐसा केस आपके साथ हो गया तो फिर आप समझ लेना और कंट्रीज भी आपको वीज़ा नहीं देने वाली है। तो बच करके चलना, थोड़ा बहुत ध्यान से आपको चलना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं, ये जो लालच आपके मन में है कि मैं किसी तरह पहुंच जाऊं, वो चीज़ नहीं होने वाला है। अगर हो भी गया तो वहां जाके आपका भविष्य खराब हो सकता है अगर वेरिफिकेशंस हो गई। जेन्युइन काम करना, कंसल्टेंट कोई भी हो, आप कॉलेजेस से एक बारी बस मेन आपको ध्यान रखना है कॉलेज। अगर आपने कॉलेज अच्छा रख लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कॉलेजेस आपके ऐसे हैं जो 2-2 साल से 3-3 साल के हैं, उन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। मतलब ये मान करके चलना कि प्रायोरिटी हमेशा रखना उन कॉलेजेस की जो बहुत साल पुराने हैं, और उसके लिए आपको बहुत पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि आज हम अप्लाई करें और सितंबर इनटेक में हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम आपकी प्रिपरेशन 7-8 महीने पहले की होनी चाहिए अगर आपको कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई फ्रॉड अब तक नहीं मिला है, लेकिन नकली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वहाँ भी बच्चे भेजे गए हैं, और वहाँ पर जब वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पर भी जब पकड़े जाते हैं तो वापस इंडिया उनको डिपोर्ट किया जाता है।
यूके के अंदर हमने खुद, मेरे को ये चीज़ पता है क्योंकि हम रह के आए हैं, तो भाई ये चीज़ वहाँ भी बहुत हुई है कि नकली कागज के बेसिस पे वहाँ पर भेज दिया, फिर बाद में जब वेरिफिकेशन होती है तो उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, और जब एक्सटेंशन के लिए डालते हैं तो पता चलता है कि आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था, तो अब आप इंडिया जाएं, तो वो ओवर स्टे माने जाते हैं, और फिर ओवर स्टे के बाद दोबारा जब फाइल लगती है तो उनका काम बिल्कुल ख़राब होता है। तो ये चीज़ें मेरे को लगा कि आपको बतानी चाहिए थी, और इसलिए ये वीडियो बनाई है, लोगों तक पहुंचा देना इसको थोड़ा सा कि भाई ऐसे ऐसे करके है। रेपुटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें। जो नए नए प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो लालच के कहीं ना कहीं उनका बेसिस जो होता है वो लालच भी होता है, और उस वजह से वो लोगों को साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।